आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस बेसिकली मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन को बोला जाता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 5 दिन तक का रहता है। मेनिंजेस में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसे मेनिंजाइटिस, ब्रेन के किसी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो तो उसे इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। अगर दोनों में इन्फ्लेमेशन हो तो उसे मेनिंजोइंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। इसके ट्रिगर फैक्टर या इसका कॉज, इसका पहला कॉज ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकता है। इसका दूसरा कॉज ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शन। इसका तीसरा कारण इंट्राएथिकल इंजेक्शन, कभी कभी ब्रेन की किसी कंडीशन में डायरेक्टली इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है टू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकती है। इसका चौथा कारण और सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। आइदर वो फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। इसकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हो सकती है और इसकी जो स्प्रेडेशन है वो दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट और हेमेटोजेनस। अब हम देखेंगे इसकी स्प्रेडेशन में डायरेक्ट स्प्रेड कैसी होती है। डायरेक्ट स्प्रेड जैसे कि ओवरलाइन स्किन के किसी पार्ट में वुंड हीलिंग नहीं हुई है जिसकी वजह से इन्फेक्शन पेनिट्रेट करके ब्लड के थ्रू सीएसएम में जाके मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है। अब इसका दूसरा कारण अप्थ्रोनोज। आयुर्वेदा में एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताया गया है, नासिका ही सिरसो द्वारा, कि नासिका जो है वो सिर का द्वार है और उसी के थ्रू जो अप्थ्रोनोज, इट मीन्स कि नाक के द्वारा डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन, जो इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन में जा सकती है और जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज होती है। इसका तीसरा कारण स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा एक बच्चों में एक स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज रहती है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से भी डायरेक्ट कॉज करके जो मेनिंजाइटिस हो सकती है। और इसका चौथा कारण सबसे जो डायरेक्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे मेन है वो है स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी इंसिडेंट की वजह से स्कल में फ्रैक्चर हुआ जिससे कि इन्फेक्शन है, आइदर बैक्टीरियल या कुछ भी इन्फेक्शन जो है वो पेनिट्रेट करके ब्रेन में चली गई, उससे मेनिंजाइटिस कॉज हो गई। और डायरेक्ट में हम देखते हैं कि पैथोजन है वो डायरेक्टली एंटर करता है थ्रू द स्कल इंजरी और द स्पाइनल इंजरी, जिसकी वजह से जो है वो डायरेक्ट स्प्रेडेशन हो जाती है और मेनिंजाइटिस कॉज होती है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा कारण जो हमने बात की थी, मेटोजेनिस। मेटोजेनिस में होता क्या है कि जो उसकी आर्टरीज होती हैं ब्रेन में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के पास जो भी आर्टरी पड़ी होती हैं उसमें पैथोजन एंटर करता है। और इसमें सबसे एक देखने वाली बात है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर पॉइंट होता है वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही या सिलेक्टिव मेडिसिन के मॉलिक्यूल को ही पेनिट्रेट करने की जो परमिशन है या अलाउ करता है। कोई भी पैथोजन एंटर करता है, एंडोथेलियल सेल जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं, वो बहुत ही टाइटली एनक्लोज होते हैं, उसके ऊपर रिसेप्टर पड़े होते हैं जो एंडोथेलियल सेल रिसेप्टर होते हैं। पैथोजन इन रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करके इससे पेनिट्रेट कर जाते हैं और मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई होने की वजह से वहां पे जो WBC है वो डिटेक्ट करते हैं पैथोजेनस को, और पैथोजेन को डिटेक्ट करने के बाद वो वहां पे रिलीज करते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन रिलीज होने की वजह से वहां पे रिक्रूटमेंट जो WBC की और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। अब हम बात करेंगे कॉज के बारे में। कॉज में अगर बैक्टीरिया और वायरस की वजह से है तो एक्यूट मेनिंजाइटिस होगी, और अगर फंगाई की वजह से है तो वो क्रॉनिक मेनिंजाइटिस होगी। अब हम देखेंगे न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई उसकी वजह से, इस्चीरिया कोलाई की वजह से, लिस्टीरिया की वजह से या मोनोसाइटोजेन की वजह से हो सकती है। इसको याद रखने के लिए हम फॉर्मूला जेम एल याद रखेंगे। G फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, E for Escherichia coli, M for monocytogen and L stand for Listeria। अब चिल्ड्रन और टीन्स में देखेंगे तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और अगर हम अडल्ट में देखें तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिक एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और टिक बॉर्न में जो कारण लाइम डिजीज का होता है वही कारण टिक बॉर्न में मेनिंजाइटिस का भी होता है। इट मींस बोरोलिया बर्डो रफेली। और अब हम देखेंगे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस होती है।
सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कॉज होती है। उसके बाद वायरस की बात करें तो एंटीरो वायरस, हर्पेस सिंप्लेक्स, एचआईवी, ये जो है वो तीनों कॉमन होते हैं वायरस मेनिंजाइटिस में, और मम्स और वेरिसेल जो होते हैं वो अनकॉमन और रेयर होते हैं। और अगर हम फंजाई की बात करें तो क्रिप्टोकोकस जिनोसिस और कोकिडायोडिस जिनोसिस होती है। और पैरासाइट में प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉर्म ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है, और आपको पता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉर्म मलेरिया में भी उसका कारण होता है। अब हम देखेंगे सिम्टम एंड डायग्नोस। सिम्टम में क्लासिक ट्रायड देखते हैं जिसमें हेडेक, फीवर, नेक रिजिडिटी या उसे न्यूकल रिजिडिटी बोलते हैं जिसमें नेक स्टिफनेस होती है, फोटोफोबिया, डिस्कम्फर्ट विद द लाइट, ब्राइट लाइट, फोनोफोबिया, डिस्कम्फर्ट विद द लाउड साउंड। उसके बाद हम डायग्नोस में देखते हैं तो उसके पहला साइन जो होता है वो कर्निक साइन होता है। पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लेटा के उसके लेग्स को बेंड करके 90 डिग्री तक ये एंगल बनाया जाता है, और धीरे धीरे इस एंगल को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। जैसे ही इसका एंगल इंक्रीज होगा, अगर पेशेंट के बैक में पेन हुआ तो इट मींस ये टेस्ट पॉजिटिव है और मेनिंजाइटिस हो सकती है। और दूसरा जो साइन है वो ब्रेडजिंस्की साइन है। ब्रेडजिंस्की साइन में पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लेटाया जाता है सेम एज कर्निक साइन में, लेकिन इसमें पेशेंट की नेक को बेंड करने की कोशिश की जाती है। जैसे ही उसकी नेक बेंड करेंगे तो उसकी जो लेग्स हैं वो अपने आप बेंड होंगी। अगर वो बेंड हुई तो इट मींस ब्रेडजिंस्की जो साइन है वो पॉजिटिव है। और अब आखिर में हम देखेंगे अदर डायग्नोस्टिक टूल्स एंड इसका ट्रीटमेंट। अदर डायग्नोस्टिक टूल में लंबर पंक्चर, L3 और L4 के बीच में एक नीडल को इंसर्ट करके उसका फ्लूइड निकाल के उसमें प्रेशर, WBC, प्रोटीन, ग्लूकोज ये चेक किया जाता है। अगर इसकी अमाउंट बढ़ी हुई है तो इट मींस वहां पे मेनिंजाइटिस हो सकती है। थिन ब्लड स्मीयर करवा सकते हैं मलेरिया में प्लाज्मोडियम फैल्सिफॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए। और सबसे मोस्ट एक्यूरेट जो टेस्ट होता है बाकी इन्फेक्शन और डिजीज में भी वो होता है PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन, और इसमें भी PCR बहुत ही कारगर साबित होता है। और अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है ताकि फर्दर कोई इंजरी ना हो ब्रेन में। उसके बाद में एंटीबायोटिक कोई भी शुरू किया जाता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ड्रग्स में अगर हम देखें तो एंटीवायरल अगर तो वायरस की वजह से है, एंटी फंगल अगर एंटी फंगस की वजह से है, एंटीबैक्टीरियल अगर बैक्टीरिया की वजह से है, और लास्ट में एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन अगर वो पैरासाइट की वजह से है। और आप सबको पता ही है कि वैक्सीन जो होती है वो इस तरह की डिजीज को रोकने के लिए बहुत बहुत कारगर होती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक मेनिंजाइटिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।